मेरे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। भगवान भोलेनाथ जी द्वारा कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे की पूजा और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने के महत्व को बताया गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक समय की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बहुत ही सुंदर, परोपकारी और धर्मपरायण थी। उसका मन सदा भगवान के भजन और ध्यान में लीन रहता था। वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा किया करती थी और शाम को उसके पास दीपक जलाया करती थी। राधा की एक खास आदत थी। वह अपने घर के आंगन में स्थित तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। राधा प्रतिदिन ऐसा किया करती थी। गांव में सभी लोग उसके इस धार्मिक आचरण की प्रशंसा किया करते थे। उसकी इस आदत के पीछे एक विशेष कहानी छिपी थी, जो उसने अपनी दादी से सुनी थी। राधा की दादी कहती थी, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा था, हे प्रभु, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो बताया है, लेकिन उसके पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? हे देवी पार्वती, तुलसी के पास दीपक जलाने से और ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रिय याय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। एक हीरापुर नाम का बहुत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में तिलगस नाम के एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्हें शास्त्रों का विशेष ज्ञान था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम चंचला था। उसके कर्म अच्छे नहीं थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित किया करती थी। चंचला अपने पति को भयंकर दुख देती थी। वह अपने पति के लिए कभी भोजन भी नहीं बनाती थी। उसने कभी भी अपने पति को प्रेम भी नहीं किया था। चंचला हमेशा अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों की खोज गांव में इधर उधर घूमती रहती थी। वह हमेशा पराये पुरुषों के साथ बैठकर घंटों बात किया करती थी। वह हमेशा जंगल में वृक्षों के नीचे खड़ी होकर पराये सुंदर पुरुषों का इंतजार किया करती थी और वह पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन चंचला वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वह किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय जंगल में एक भयानक बाघ वहां आया। वह पापिनी स्त्री डर से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने उस पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दे। दुष्टा स्त्री, तू अपने पापों के कारण आज मेरी ग्रास बनेगी। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, लेकिन मैंने भी पाप किए थे और अब बाघ के रूप में जन्मा हूँ। मैं केवल पापियों का भक्षण करता हूँ ताकि मेरे पाप समाप्त हो जाए। बोली बाघ ने पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकला। फिर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। कई वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उस स्त्री का पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म हुआ। वो फिर से पापा करने लग गई। फिर कुछ समय बाद पिछले जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। उसका शरीर का अंग अंग जलने लगा। फिर वो एक दिन पवित्र तीर्थ में स्नान करने चली गई। वहां पर वो एक आश्रम में ठहरी। वहां उसने अन्य स्त्रियों को तुलसी की पूजा और तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा। फिर उस पापी स्त्री ने भी कई दिन तुलसी को जल दिया और तुलसी के पास दीपक जलाकर प्रतिदिन भगवान विष्णु का जाप किया। फिर एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। फिर जैसे ही यमराज के दूत उसे ले जाने लगे, वैसे नारद जी वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे दूतों, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह नरक नहीं स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। फिर दूत यमलोक लौट और भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। इस कथा से प्रेरित होकर राधा प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाती थी। उसे विश्वास था कि इससे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गांव के लोग भी उसकी इस भक्ति भावना से प्रभावित होकर तुलसी के पौधे की पूजा करने लगे। एक दिन राधा के गांव में भयंकर तूफान आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। राधा भी अपने घर में सुरक्षित स्थान पर बैठ गई। अचानक उसे याद आया कि उसने आज तुलसी के पास दीपक नहीं जलाया है।
तूफान की परवाह ना करते हुए वह घर से बाहर निकली और तुलसी के पास पहुंचकर दीपक जलाया। दीपक की लौ ने उसके मन को शांति प्रदान की और उसने भगवान से प्रार्थना की कि इस आपदा से गांव को बचाए। अगले दिन जब तूफान थम गया तो सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आए। उन्होंने देखा कि पूरे गांव में कहीं भी कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। सभी लोग हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह सब राधा के प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाने और भगवान की कृपा का परिणाम है। उसकी भक्ति ने हमें इस संकट से बचाया है। सभी लोगों ने राधा की प्रशंसा की और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। गांव के लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे अपने घरों में तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे और नियमित रूप से दीपक जलाएंगे। राधा की भक्ति और विश्वास ने उसके गांव को संकट से बचाया और सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की यह परंपरा गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और लोग इसे भगवान विष्णु की आराधना का एक महत्वपूर्ण अंग मानने लगे। इस प्रकार राधा की कथा ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं बल्कि हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। मेरे जनों, कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।